बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। और इस बात की बहुत आशंका है कि जब एसआईटी के वो हेड थे तो बड़ी संख्या में सेंसिटिव एविडेंस को डिस्ट्रॉय या मैनिपुलेट किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है। दूसरी बात हमें कहनी है, जो मैंने हल्का संकेत पहले दिया था कि क्या गठबंधन का अब यह स्तर हो गया है। और देखिए बड़ा रोचक मामला है। गठबंधन के जितने सिपाही हैं, चाहे वो लखनऊ से जाते हों या पटना से जाते हों या दिल्ली से जाते हों, सब कहीं ना कहीं गंभीर जांच के घेरे और दायरे में है। आज राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं, इसलिए हमने उनका ट्वीट दिखा दिया। वो भी बेल पर हैं। ही ओज अ लॉट ऑफ मनी इन इनकम टैक्स। जो बिहार के उनके नेतागण हैं, कितनी संपत्ति है, क्या क्या है, वो सब जांच चल रही है। अभी तक उन्होंने उसको सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लखनऊ की क्या स्थिति है, दोनों गठबंधन के बारे में वो भी आप सभी जानते हैं। तो क्या मतलब है, अब ऐसे ही लोग खड़े होंगे? हमारा स्पष्ट कहना है कि ममता जी भाजपा की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बंगाल में घबरा गई हैं। ममता जी हैज बिकम कंप्लीटली demoralized because of the overpowering support of the people of Bengal for the cause of BJP. और उसका पैटर्न देखिए आप। प्रधानमंत्री की सभा आपने टीवी पर दिखाई थी, कितनी जबरदस्त सभा थी। और जानबूझ के उनको एक मैदान छोटा दिया गया और उसमें भी 40-50 लोग डिस्टर्बेंस कर रहे थे, आपने देखा होगा। दूसरी मीटिंग, हमारे अध्यक्ष जी के हेलीकॉप्टर को नहीं लैंड करने देना, योगी आदित्यनाथ जी के हेलीकॉप्टर को नहीं लैंड करने देना। कल भी परमिशन नहीं दी। कल भी परमिशन नहीं दी। कल 2 सभा उनकी सभा थी। कल भी है। राजनाथ जी को रात में 1 बजे अलाउ किया टेक ऑफ करने के लिए। क्या मतलब है इसका? ऐसी पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को वो ऐसे नहीं रोक सकते, वो एयरफोर्स के प्लेन से जाते हैं तो उनकी मीटिंग के हॉल स्थान छोटा कर दो, उसमें डिस्टर्बेंस कराओ। फिर भी जनता आ जाती है, पीएम को कहना पड़ता है शांत रहिए, बाहर रहिए। इसके पहले पंचायत के चुनाव में क्या हुआ आपने देखा होगा, लोगों को वोट देने नहीं दिया गया। और ये तो भारत में पहली बार हुआ कि काउंटिंग सेंटर में बैलेट पेपर पर स्टैंपिंग हो रही थी और जो जीत गए उनको बंगाल से बाहर जाकर के शरण लेना पड़ा। इन सबों के बावजूद वहां बदलाव की बयार बह रही है। और ममता जी जो कल से कर रही हैं, तो एक हमारा और आकलन है, गठबंधन के बीच में ममता जी अपने को नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही हैं। उनकी यह सोच है कि लेट मी प्रोजेक्ट माई सेल्फ एज द लीडर ऑफ दिस पॉलिटिकल अलायंस। तो ये तो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन अब मायावती जी से पूछना है आपका क्या होगा, राहुल गांधी से कोई पूछना पड़ेगा आप कहां रहेंगे, और बाकी छोटे बड़े कई हैं, देखा जाएगा। लेकिन पार्टी की ओर से हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि भ्रष्टाचार के ईमानदार जांच के सामने जांच एजेंसी नहीं झुकनी चाहिए। और हम यह भी कहना चाहेंगे, जितना भी अत्याचार करना है ममता जी कर ले, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं झुकेंगे और ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करेंगे। और आज जब मैं यहां बैठा हूं, मैं बंगाल के एक एक कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के वहां के नेता, हमारे प्रभारी, हम सबों के प्रति अपना अभिनंदन करना चाहते हैं। कितनी हिम्मत के साथ उन्होंने इस तानाशाही रवैये के खिलाफ साहस दिखाने का काम किया है। और मित्रों, ये कोई पहली बार नहीं कर रही है ममता जी। हमारे दफ्तर ने बड़ा अच्छा होमवर्क किया है। याद होगा एक बार सेना जो है वहां पर थोड़ा सा ट्रैफिक टेस्टिंग कर रही थी अपने जवानों के लिए, तो उन्होंने उसको भी परमिट नहीं किया था। उनका एक शब्द था, आई हैव नो फेथ इन द इंडियन आर्मी। याद होगा आपको, जब रॉ कैरिड आउट बम ब्लास्ट में इन्वेस्टिगेशन, तो रॉ की आलोचना कर दी। ये नवंबर 2014 की बात है। आपको याद होगा कि जब इनकम टैक्स के प्रॉब में सीआरपीएफ को लगाया गया सुरक्षा के लिए,
तो उन्होंने उसका भी विरोध किया था। और एक दो पुलिस अफसर ने कुछ मर्डर एक्यूज जो टीएमसी के थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो उनको बहुत डिमोरलाइज किया। उन्होंने सीएजी को भी कोऑपरेट नहीं किया। और चुनाव आयोग के साथ तो जो करती हैं आपको पता ही है। तो आज हम एक अंत में मैं बड़ा सवाल रखना चाहता हूं फिर आपके साथ।